जिला चंबा में आजकल मक्की की बिजाई का काम चल रहा है। मैंने देखा कि जिला चंबा में यहाँ पे हमारा जो मौसम है मक्की की बिजाई के लिए वो अप्रैल महीने से मक्की की बिजाई शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही फसल होती है साल में, मक्की की फसल होती है केवल। तो जो एक फसल होती है जिन इलाकों में, वो मक्की की बिजाई हमारी 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाती है। तीसा के कुछ ऊपरी इलाके हैं, कुछ सलूनी के ऊपरी इलाके हैं, महिला ब्लॉक में भी कुछ ऐसे ऊपरी इलाके हैं जहाँ पे एक ही फसल होती है और मक्की की सिर्फ बिजाई करते हैं किसान। तो हमने इस सारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जो मक्की का बीज है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही इन क्षेत्रों में भिजवा दिया था और धीरे धीरे ये जब सप्लाई आती गई तो अब हमने इसमें पूरे चंबा क्षेत्र में मक्की के बीज का प्रबंध कर दिया गया है। इस वर्ष अभी तक 2000 लगभग 2500 कुंटल के आसपास 2040 कुंटल जो मक्की का बीज है वो कृषि विभाग चंबा में आ चुका है और ये बीज हम कृषि विभाग के जो हमारे कार्यालय हैं उन सभी में उपलब्ध करवा दिया हमने। साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कृषि सहकारी सभाएं हैं, वहाँ पे भी हमने ये बीज उपलब्ध करवाया है ताकि किसानों को दूर दराज तक नहीं आना पड़े, कृषि कार्यालय तक नहीं आना पड़े, वो अपने नज़दीक ही कृषि सहकारी सभा से ये बीज खरीद लें। ये जो मक्की का बीज है पिछले वर्ष भी इस पे 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा था और इस वर्ष भी किसानों को 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। ये पूरे जिला चंबा के सभी किसानों के लिए है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कंडीशन की कोई अनुसूचित जाति है या छोटा किसान बड़ा किसान, सभी किसानों को ये अनुदान बराबर मिलेगा। तो ये किसान कहीं भी अपने जो नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाके या किसी सहकारी सभा में जाके ये अपना बीज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं ये संदेश भटियात क्षेत्र के किसानों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि भटियात क्षेत्र में धान की फसल भी होती है तो हमारे कृषि विभाग में धान का बीज भी उपलब्ध है। भटियात क्षेत्र के किसानों के लिए धान का बीज हमने जो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय जो द्वारा किस्में विकसित की गई थी उन्हीं किस्मों का बीज हम देंगे और इन किस्मों पे जो इस बीज धान के बीज पे हम 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दे रहे हैं। सर कितने प्रकार का है मक्की का बीज? मक्की का बीज जो हाइब्रिड मक्की का बीज हम किसानों को दे रहे हैं और ये हाइब्रिड जो है वो अलग अलग किस्म के हैं, उनके कोई 8-10 किस्म के हाइब्रिड हैं और उसमें भी एक कैटेगराइजेशन रहती है कि एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है और एक डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है। जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है वो महंगा होता है, वो 95 रुपये पर किलो के हिसाब से, और जो डबल क्रॉस हाइब्रिड है वो 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसका पूरा कुल जो मूल्य है वो ऐसा रहता है। सर मक्की का बीज बोते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मक्की का बीज का कोई भी फसल है जिसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात होती है कि खेतों में नमी हो, सही नमी, जो कि अब आज बारिश हो गई है और नमी मुझे लगता है खेतों में बिल्कुल सही होगी, बिजाई के लिए बिजाई कर सकते हैं। दूसरा, बीज जितना अच्छा बढ़िया किस्म का बीज होगा, अगर ये जो हाइब्रिड हैं बहुत अच्छे, सभी के जो सभी हाइब्रिड हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत अच्छी पैदावार है, ये लगाएं। इसके साथ किसान मैंने देखा कि कई बार बीज के एक बीज से दूसरे बीज के बीच में और पंक्ति से पंक्ति के बीच में बहुत कम अंतर रखते हैं। मक्की के बीज की अगर सही पैदावार लेनी है तो मक्की के 2 बीज का जो अंतर है वो 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अगर किसानों ने कहीं ज़्यादा बीज फेंक दिया है तो उसको मक्की को समय पे महीने के अंदर अंदर उसको निकाल दें और दूरी पूरी सही बराबर रखें ताकि उनको जो उसकी सही पैदावार मिले। और इसके बाद आती है फिर खाद, गोबर की खाद डालें, उसमें जो दूसरी खादें हैं मैंने पहले भी कहा था वो सभी अगर किसान डालेंगे। और खरपतवार नियंत्रण वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है मक्की के समय में, क्योंकि मक्की के साथ जब जैसे बरसात का मौसम है इतने सारे घास आ जाते हैं कि मक्की के कई बार जो फसल है वो नीचे रह जाती है और घास ऊपर आ जाते हैं, तो उससे पैदावार में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो घास के नियंत्रण के लिए भी दवाई भी होती है। जो लोग दवाई से नियंत्रण करना चाहते हैं, जिनके पास गुड़ाई करने के लिए समय नहीं है या लेबर नहीं है, तो वो दवाई से भी स्प्रे करके, वो जो स्प्रे है वो उनको मक्की की बिजाई के साथ साथ ही बिजाई के बाद स्प्रे करनी पड़ती है। पर अगर आपके पास लेबर है किसानों के पास या खुद गुड़ाई कर सकते हैं तो दवाई का स्प्रे ना करें, क्योंकि ये भी एक जहर है। तो
जो किसान है वो लगभग जब महीने की फसल हो जाती है बिजाई के बाद 15-20 दिन या महीने के अंतर जो आसपास है उसमें गुड़ाई करें, और गुड़ाई करने के बाद जो है वो उसमें साथ में खाद दे सकते हैं। और दूसरी गुड़ाई जो है वो लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के बीच में दूसरी गुड़ाई कर सकते हैं। तो जब ये सारे के सारे जो तरीके मैंने बताए इसको अपनाएंगे तो डेफिनेटली किसानों की पैदावार जो है वो अच्छी मिलेगी।